हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम हमारा टॉपिक लेके आए हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। जो दूसरा टॉपिक है, आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छप्पन का मैदान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जिसको छप्पन का मैदान के नाम से जाने जाता है, वह पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है। जो शेखावाटी क्षेत्र है वो किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है। तो उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले देखिए ऑप्शन देखते हैं, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र या अरावली क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा, शेखावाटी क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। तो राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक विभागों में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू आकृतिक की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 11। यानी कि जो भू आकृतिक क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि उप क्षेत्र कितने हैं राजस्थान के। तो 11 उप क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है। जो गोडवाड़ प्रदेश है, यानी कि जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, उसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। तो जो गोडवाड़ प्रदेश है वो किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है। तो लूनी बेसिन है वो किस भू आकृतिक क्षेत्र का भाग है। तो उसका राइट आंसर होगा, लूनी बेसिन पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, थार या पश्चिमी मरुस्थल का। जो गोडवाड़ बेसिन है वो राजस्थान के थार या पश्चिमी मरुस्थल का भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, जवाई बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जवाई बेसिन। इसकी व्याख्या देखते हैं, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा निर्धारित एवं लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपरदन एवं निक्षेपों का परिणाम है। धरातल दृष्टि से राजस्थान को स्पष्ट रूप से 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये राजस्थान के भौतिक विभाग है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। जैसे कि पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको 2 भागों में बांटा गया है, रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसको राजस्थान बांगर भी कहते हैं। तो जो राजस्थान का जो रेतीला शुष्क मरुस्थल है उसके 2 भाग है। ए है बालुका स्तूप युक्त मरुस्थल प्रदेश और दूसरा है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी कि एक तो बालिका स्तूप युक्त है और एक मुक्त है। इसी तरह जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 घग्गर का मैदान, नंबर 2 आंतरिक अफवाह प्रदेश जिसको शेखावाटी प्रदेश कहते हैं, नंबर 3 है नागौरी उच्च प्रदेश और नंबर 4 है लूणी बेसिन यानी कि गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको 4 भागों में बांटा गया है, बाण गंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन जिसको छप्पन बेसिन भी कहते हैं। उसके बाद 4th है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि जो हाड़ौती का
प्रदेश है उसको उसको दो भागों में बांटा गया है, विंध्यन कागार भूमि और दक्कन लावा पठार। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अरावली पर्वतीय अंचल। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के भौतिक विभागों के बनने का क्रम अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बना है, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश बना है और सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बना है। तो ये इसका भौगोलिक विभागों का बनने का क्रम है। और ये नोट देखते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश प्राचीनतम भौतिक प्रदेश व प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीनतम है और वलित पर्वतमाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इनको देखते हैं पहले हम, इसमें इनके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। तो 1 हो गया ये, 2 हो गया ये और 3 हो गया ये, तो ये तीनों ही सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में सही कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र के पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। यानी कि जो राज्य के 61.11% क्षेत्र है उस पर रेतीला मैदान है, पश्चिमी रेतीला मैदान है। यह कथन सही है और बाकी के सारे गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। जो थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र है और जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है। इसका राइट आंसर होगा कि इसमें जो क्षेत्रफल है वो तो 61% है और जो जनसंख्या है थार मरुस्थल की वो 40% है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो जो पश्चिम व उत्तर पश्चिम क्षेत्र है यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें 12 जिलों में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसमें जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा 40% जनसंख्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भूभाग है। ठीक है, उसके बाद ये सारणी देखते हैं हम व्याख्या में। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल 61.11% है, यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद ये शैल समूह है रायलो क्रीटेसस क्रम। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या निवास करती है और इसका शैल समूह है अरावली दिल्ली क्रम। ठीक है, उसके बाद थर्ड है पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें 23% क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या निवास करती है और इसका जो शैल समूह है दक्कन लावा विंध्यन क्रम। उसके बाद फोर्थ है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें 6.89% क्षेत्रफल पर 11% जनसंख्या निवास करती है और इसका जो शैल समूह है वो आर्कियन विंध्यन क्रम है। ठीक है, उसके बाद ये आप नीचे का है जो ये पढ़ लेना कि राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये दोनों तो भारत के उत्तरी मैदान के जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान है उसका हिस्सा है और प्राचीनतम टेथिस सागर के अवशेष है। किस में, जो मरुस्थलीय प्रदेश है पश्चिमी और एक जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये दोनों भारत के उत्तरी विशाल मैदान के हिस्से हैं और टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। और तो नेक्स्ट है ये कि राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि जो ये दो है अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये भारत के प्रायद्वीपीय का हिस्सा है। जो प्रायद्वीप पठार है ना उसका हिस्सा है और ये किसके अवशेष माने जाते हैं, तो ये है गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वतमाला है वो भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक विभागों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश और सबसे लास्ट में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? तो उत्तरी शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग हनुमानगढ़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि हाड़ौती पठार होगा पहले, यानी कि झालावाड़ से बीकानेर की, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे हम ऊपर। ठीक है, तो पहले हाड़ौती पठार होगा, उसके बाद बनास बेसिन होगा और फिर मध्य अरावली होगा। ठीक है, देखिए ये इस तरह से होगा, जैसे कि ये हमारा राजस्थान है तो इसमें ये हाड़ौती का पठार हो गया, फिर उसके बाद ये बनास बेसिन हो गया और फिर उसके बाद ये मध्य अरावली हो गया। तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ सही क्रम यही होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो जो पश्चिमी भाग है वो राजस्थान का रेगिस्तान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है, यानी कि उत्तर से दक्षिण। अब हमें इधर से इधर चलना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शेखावटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन और माहिका मैदान। ये इसका राइट आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में। देखिए जैसे कि ये हमारा राजस्थान है तो इसमें शेखावटी प्रदेश है वो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद विंध्यन श्रेणी है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, और जो लूणी बेसिन है वो यहाँ पे है और फिर उसके बाद माहिका मैदान है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है कि प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है वो बालूका का प्रमुख स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो वो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 61% जो भाग है वो मरुस्थलों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो थार मरुस्थल का विस्तार है वो राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है और हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका लगभग 2/3 भाग है वो रेगिस्तान है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो 12 जिलों में जो थार रेगिस्तान है वो फैला हुआ है। नए जिलों के पुनर्गठन के बाद अब यह संख्या 17 हो गई है। ठीक है, पहले जो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में उसके अनुसार तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12 जिले, लेकिन अब 17 जिले हो गए हैं 41 जिले बनने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? उदयपुर है जो अनुसूचित क्षेत्र मरुस्थल में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है। यह कथन सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं है, ये पूछा गया कि कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। नहीं, यह गलत है, सदाबहार वन रेगिस्तान में नहीं पाए जाते। अगर जो थार का मरुस्थल है उसमें सदाबहार वन नहीं पाए जाते। थार के मरुस्थल में शुष्क मर्दशुष्क जलवायु होती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है और बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही विशेषता सही है इसकी। कि मरुस्थल में अति शुष्क दशाएं होती है, तापमान अधिक होता है, न्यून औसत वार्षिक वर्षा होती है, कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये टॉपिक देखते हैं पहले। रेतीला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो भू जलवायुवीय प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो 7000 वर्ष पूर्व जो राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। ये व्याख्या है, ये आप पढ़ लेना। हम क्वेश्चन ही देखेंगे वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व की दिशा में हो रहा है। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धरियन कहते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो जो थली है वो बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। इंसेलबर्ग है जो बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। बरछान है, बरछान एक रेत के टीले हैं। कौन से बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जो सीप है, सीप जो बालुका स्तूप है वो पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा 1, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि A एवं B। तो बीकानेर के पुंगल के चारों ओर और गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र, ये जो दोनों ऑप्शन है बस यही राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इसमें जो चंद्राकार बालुका स्तूप में जो गर्त है उसे डांड के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसको बरखान कहा जाता है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 व 3, यानी कि तीनों सही है। 1, 2 और तीनों सही है। ये 4th वाला ये गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बरखान या बरछान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? तो ये मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो इसमें बोनस दिया गया था इस क्वेश्चन में, और ये हम देखते हैं कि जैसलमेर में किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो जैसलमेर में अनुदैर्य व बरछान दोनों प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 2 होंगे, ठीक है। उसके बाद थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पड़ी है? तो इसमें पैराबोलिक आंसर आएगा। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो पैराबोलिक एक बालुका स्तूप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीप एक है, तो सीप ही एक अनुदैर्य बालुका स्तूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुदैर्य बालुका स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर, ऑप्शन नंबर 1 ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2, यानी कि जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं और अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये दोनों ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बालुका स्तूप मुक्त यानी कि रहित क्षेत्र जो प्रदेश है उसके क्वेश्चन देख रहे हैं हम। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा 41.5% है जो वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालिका स्तूप मुक्त है? तो इसमें जो फलोदी पोखरण वाला क्षेत्र है वो बालिका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। उसके बाद राजस्थान में ड्यून,
मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है? तो ये बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में प्लाया झील पाई जाती है? तो थार मरुस्थल में प्लाया झील पाई जाती है। राजस्थान के किस क्षेत्र में प्लाया झील पाई जाती है? तो जैसलमेर में प्लाया झील पाई जाती है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है। उसके बाद थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। तो जो भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, नहीं, जो लाठी सीरीज क्षेत्र है उसमें भूमिगत जल का अच्छा भंडार नहीं है। ठीक है। तो थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये गलत है, क्योंकि जो जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर की लंबी जो पृथ्वी के अंदर अवसादी सेल समूह में बहते मीठे पानी की जलधारा को भूगर्भिक जलपट्टी अथवा लाठी सीरीज कहा जाता है। और लाठी सीरीज में धामन, करड़, सेवन आदि पौष्टिक व स्वादिष्ट घासें उत्पन्न होती है। लाठी सीरीज को सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष माना जाता है, ना कि एक अच्छा जल का भंडार है ये। उसके बाद नेक्स्ट है थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिस पार्क स्थित है वह है जैसलमेर में। ये जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितने वर्ष मानी गई है? तो 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। फिर आकल जैसलमेर संबंधित है कास्ट जीवाश्म उद्यान, लकड़ी के जीवाश्म उद्यान के लिए संबंधित है। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो ये आकल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाब बोल्डर बेल्ट जो राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जोधपुर में है। बाब बोल्डर युग से संबंधित है कार्बोनिफेरस युग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में थार मरुस्थल के भाग है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा 1, 2 और 4 होगा। गोडवाड़ा प्रदेश, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, ये एक ऑप्शन 1, 2 और 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो इसमें जो 56 का मैदान है वो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। ठीक है। उसके बाद कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो जोधपुर उच्च भूमियाँ है वो अर्ध शुष्क मैदान में सम्मिलित नहीं है। घग्गर का मैदान स्थित है, तो घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के किस आंचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है? तो शेखावाटी आंचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान के बागड़ प्रदेश में बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो राजसमंद है वो बागड़ प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो जो शेखावाटी क्षेत्र है वो अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी होगी? 300 से 500 मीटर है जो नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी यानी कि फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? तो यह अजमेर नागौर में है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बाका पट्टी फैली हुई है? तो ये नागौर जिले में फैली हुई है। राजस्थान की बाका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो यह फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोडवाड़ प्रदेश को भी यही गोडवाड़ प्रदेश को भी कहा जाता है? तो गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है लूणी जवाई बेसिन। देखिए ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा लूणी जवाई बेसिन। उसके बाद पचपदरा, सावरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो ये लूणी जवाई बेसिन में ही पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा जो ये टॉपिक शुरू होता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसमें क्वेश्चन देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में होना माना गया है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वत के क्षेत्रों के रूप में। विश्व की प्राचीन पर्वतमाला जो वलित पर्वतमाला है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये अरावली पर्वतमाला है, वो प्राचीन वलित पर्वतमाला है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है एवं होरोइन ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है अरब सागर, यानी कि अरब सागर को अरावली का पितामह भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
अरावली पर्वत का विस्तार है? तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। उसके बाद राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। अरावली पर्वत के संबंध में कथन है जो गलत है उसकी पहचान करो। तो इसका राइट आंसर होगा इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर। ये क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 और बाकी के 1, 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन राइट है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तथ्य सत्य है? तो इसमें जो दूसरा और चौथा है, यानी कि वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। ये 2 ऑप्शन ही राइट है और बाकी के 2 ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो अरावली की श्रेणी की चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो अधिक ऊंचाई है वो किस जिले में है? तो वो सिरोही जिले में है ऊंचाई। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो अजमेर में अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वो सबसे कम है। उसके बाद राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, तो राजस्थान के सबसे प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 है, 1, 2 और 4 सही है, यानी कि 1, 2, 4। 1 है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, ये सही है। और 1 अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। और एक चौथा राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम है वो अरावली है, ये ऑप्शन 4 भी सही है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये जो दक्षिणी भाग है अरावली का वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उसके बाद अब टॉपिक आते हैं उत्तरी अरावली के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नाग पहाड़। जो नाग पहाड़ है वो पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि बैराट है, सिरावास है और बिलाली है ये उत्तरी अरावली से संबंधित है। जो नाग पहाड़ है वो मध्य अरावली से संबंधित चोटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भानगढ़, बिलाली व सिरावा श्रेणियाँ स्थित है, तो ये श्रेणियाँ हैं उत्तरी अरावली की। भानगढ़, बिलाली और सिरावास जो श्रेणियाँ हैं वह उत्तरी अरावली की है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली से अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में जो सज्जनगढ़ है वो उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, यही दक्षिण अरावली की है। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ है जो शेखावाटी क्षेत्र में विस्तृत है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हर्ष पर्वत है वो सीकर में स्थित है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो जो हर्षनाथ है उसकी ऊंचाई 820 मीटर है। उसके बाद ये आप जो व्याख्या है ये पढ़ लेना। ये देखिए, ये व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस व्याख्या को आप पढ़ लेना, ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम मध्य अरावली पर चलते हैं। उत्तरी अरावली के क्वेश्चन आ चुके हैं। मध्य अरावली के हैं कि राजस्थान में नाग पहाड़ चोटी कहाँ स्थित है? तो नाग पहाड़ चोटी है वो अजमेर में स्थित है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चवत क्षेत्र है, तो मध्य अरावली का जो निम्नतम उच्चवत क्षेत्र है वो सांबर क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट है नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नाग पहाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ये मध्य अरावली की जो व्याख्या है ये आप देख लेना, ये वाली इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है तारागढ़, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? तो नाग पहाड़ है जो मध्य अरावली में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है वो मध्य अरावली में स्थित है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ है वो किस भौतिक उप इकाइयों में से उसका उप विभाजन है? तो वो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी की उप इकाइयों का उप विभाजन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है? तो जो बर दर्रा है वो उदयपुर का नहीं है, ठीक है।
और खटखट दर्रा बूंदी का, देसूरी जो दर्रा है वो पाली का, और कमली घाट दर्रा है वो राजसमंद का है। इसी तरह बर दर्रा स्थित है, तो बर दर्रा है वो मध्य अरावली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बर दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जो बर दर्रा है वो अजमेर जिले में स्थित है। नीचे दिए गए जिलों के गठन के आधार पर बर दर्रा ब्यावर जिले में पड़ता है। अब जो नए जिले बन गए हैं उसके अनुसार जो बर दर्रा है वो अब ब्यावर जिले में पड़ता है, यानी कि जो नया जिला ब्यावर बना है ना, तो ये बर दर्रा ब्यावर जिले में आ गया है। उसके बाद सुराघाट और शिव घाट स्थित है, शिवपुर घाट और सुराघाट स्थित है, तो ये है मध्य अरावली में। परवेरिया, शिवपुर, देवारी या सुरा का संबंध है, दर्रा है, ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए मध्य अरावली के दर्रे हैं ये क्वेश्चंस, और ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वो दक्षिण अरावली का। उसके बाद ये जो दक्षिणी अरावली है इस टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।